हाँ जी, चलिए करते हैं स्टार्ट। हो गई बातचीत। चलिए, पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोग 9th पास करके कौन सी क्लास में आए? 10th में। 8th पास करके कौन सी क्लास में गए? 10th वालों का पता नहीं वो पास करेंगे कि नहीं करेंगे। हरकतें तो बता रही हैं कि पास नहीं करेंगे। कर जाएंगे। चलिए खैर, तो ये हमारा ओरिएंटेशन है आप लोगों के लिए। बहुत बच्चे, कुछ बच्चे यहाँ नए हैं, कुछ बच्चे पुराने हैं, लेकिन हम आज नए साल में। आज पता है आपको नया साल है? कौन सा नया साल है? और अरे देखो, एक एक करके बोलो। हाँ बोलो। फाइनेंशियल ईयर है। वेरी गुड। जो अकाउंट्स वाले होते हैं ना, उनके लिए नया साल क्या होता है? आज ही का होता है। हाँ, तुम्हारे लिए भी एकेडमिक ईयर आज से स्टार्ट होता है। कौन सा एकेडमिक ईयर है हमारा? जिसमें हम आए हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा आप लोगों का रिजल्ट रहा, सबने खुशियां मनाई, मिठाई खाया, बहुत सारी चीजें करी। लेकिन आज मैं सोच रहा था एक्चुअली कि जैसे मैं जब गांव जाता हूँ ना, तो मेरा गांव यहाँ से 1000 किलोमीटर है। ठीक है, तो जैसे दिल्ली से ट्रेन चलती है पटना के लिए, तो एक बड़ा सा मतलब स्टेशन आता है गाजियाबाद। अब गाजियाबाद आए तो मैं खुश हो जाऊं, थोड़ा सा एक्साइटमेंट होता है कि नजदीक पहुंचे। उसके बाद आता है अलीगढ़, तो मैं खुश हो जाऊं। लेकिन जब मैं पटना पहुंचता हूं तो मैं, आ रही बात समझ में? ये कुछ वैसी ही जर्नी है। सपोज आप करो कि आप चल रहे हो, ट्रेन में बैठे हो और आप क्या कर रहे हो? चल रहे हो। केजी से आपका ट्रेन स्टार्ट हुआ है और कैरियर पे जाके क्या होगा? ये जो हर साल है वो क्या है? आपके स्टेशन है ना? आपने कोई तीर नहीं मार दिया, डेस्टिनेशन पे आप नहीं पहुंचे हो अभी। आ रही बात समझ में? आपको बहुत कुछ करना है डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, पेशेंस बना के रखना है। अब मैं अगर अलीगढ़ में ही खुश हो गया और खुश होकर ट्रेन से उतर गया, क्या होगा? ट्रेन तो चली जाएगी, लेकिन मैं, तो मेरा नुकसान होगा कि फायदा होगा? तो बहुत बार हम ये सोचते हैं कि अरे अब तो हम पास हो गए, 8th पास कर गए, 9th पास कर गए, 10th पास कर गए, अब हमें क्या दिक्कत है? हमारी बात समझ में? और आपने अगर थोड़ा भी, अच्छा ऐसा भी होता है कि चल कानपुर पहुंच गए, अब तो थोड़ा नजदीक है, थोड़ा उतर के चाय पी लेते हैं, और चाय पी हमने और थोड़ा भी कैजुअल अप्रोच हुआ, ट्रेन क्या हो जाएगी? समझ आ रही है? आप रिलेट कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सिंपल सा मामला है कि आपका जो ये जर्नी है ना, वो एक ट्रेन के अंदर हो आप, इससे थोड़ा भी उतरे ट्रेन रुकने वाली नहीं है, वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। तो आपको कॉन्शियस रखना है, अगर आप नीचे भी उतरे तो आपको ध्यान में रखना है कि ट्रेन मेरी रुकने वाली नहीं है। हरी बात समझ में? यानी कि आप जैसे घर में कोई फंक्शन हुआ, कोई कुछ हुआ, ठीक है, आप उसको एंजॉय करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन ध्यान में आपको क्या रखना पड़ेगा? क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? कि हाँ मेरा गोल अभी अचीव नहीं हुआ है। और ये जो छोटे छोटे आपके जो अगले अगले क्लासेस है ना, जो यूटीज होती हैं, जो यूटीज होती हैं, वो क्या है? आपकी हॉल्ट्स हैं। हॉल्ट होता है ना छोटे स्टेशन, और जो ये फाइनल पेपर होता है, ये क्या है? बड़ा स्टेशन। और आपका कैरियर किस दिन आएगा? जिस दिन आप 12th में जाओगे, 12th पास करोगे, और आप या तो डॉक्टर के लिए जाओगे, या इंजीनियर बनोगे, या सीए बनोगे, या कुछ बनोगे, या फिर जब आप ग्रेजुएशन में आओगे और उसके बाद आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, वकील बनोगे, टीचर बनोगे, कुछ भी बनोगे। तो आपका जब तक कैरियर अचीव नहीं हो जाता, तब तक आपके लिए खुश होने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, छोटी छोटी खुशियां उसको सेलिब्रेट कर लो, बट सेटिस्फाइड मत हो जाओ। आ गई बात समझ में? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है, ठीक है? क्या है? आओ फटाफट। तो कितने बजे बुलाया था? आइए फटाफट आइए। अरे आओ यार, देख के जाना, ठीक है? तो हाँ जी, तो देखिए क्या क्या मैं बातें करने वाला हूं। बहुत बार ऐसा होता है कि बीच में हमको मौका नहीं मिलता सोचने का, समझने का। क्यों? क्योंकि हम उस माइंडसेट में नहीं होते। प्रेशर होता है पढ़ाई का, टीचर का, होमवर्क का, प्रोजेक्ट्स का, स्कूल का, ट्यूशन का, सब चीज का। आज तो कोई प्रेशर नहीं है, पहला दिन है, कोई प्रेशर नहीं है, तो आज सोचने का टाइम है। तो आज हम जितना बेहतर सोच पाएंगे ना, पूरे साल या उसके आगे उससे बेहतर कर पाएंगे। ये देखो, ये क्या है? क्या ये फोटो क्या दिखा रहा है? बच्चे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बच्चे? रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। और ये क्या है? असेंबली है, स्कूल असेंबली है। नॉर्मली रोज सुबह जब हम जगते हैं और 6 बजे से 8 बजे तक हमको यही कहानी देखने को मिलती है। कहाँ? सिर्फ दिल्ली में हम लोग हैं, और दिल्ली के पटेल नगर में, या कहाँ? सिर्फ दिल्ली में, या कहाँ 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 बोलो? पूरे भारत में, पूरी दुनिया की भी बात हम कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी बात करेंगे भारत की। तो ये इतने बच्चे रोज बैग उठा के स्कूल जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स उनको स्कूल छोड़ रहे हैं, हाँ या ना? वो असेंबली जैसे आपके स्कूल में होता है, हर स्कूल में हो रहा है।
और हर क्लास में 1 करोड़ बच्चे हैं। समझो बात को मैं क्या बोल रहा हूं। हर क्लास में, अभी आप 10th में हो ना, तो 10th में पूरे भारत में कितने बच्चे हैं? 1 करोड़। कितने बच्चे पे बोर्ड का पेपर देंगे? 1 करोड़। 1 करोड़ से ज्यादा, बिल्कुल। क्यों? कुछ सीबीएसई वाले होंगे, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, हिमाचल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, यूपी बोर्ड, ये बोर्ड वो बोर्ड, आया ना। तो ये जो इतने बच्चे रोज जा रहे हैं और ये रोज सुबह असेंबली करते हैं और फिर दिन भर 2 घंटे, मतलब 2 बजे तक 3 बजे तक स्कूल में लगाते हैं और उसके बाद वो घर आते हैं ना। आप भी उसी का पार्ट हो ना, कि नहीं हो ना? ठीक है। तो सोचा है कभी? ये देखो क्या है डेटा, क्या है? ओवर 1 करोड़ स्टूडेंट हैव अपीयर्ड फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एवरी ईयर। अब 1 करोड़ में, चलो आपको थोड़ा सा मैं रफ आइडिया दे दूं, 1 करोड़ में लोग पढ़ते क्यों हैं, वो भी अभी सवाल है, अगला सवाल है, बट अभी थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं। 1 करोड़ में जो है कितने डॉक्टर बनते हैं जी इंडिया में? ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट मिला के 1 लाख, बहुत ज्यादा बोल दिया। तो इंजीनियर कितने बनते हैं? 15। अगर बढ़िया आईआईटी की बात करें तो 15,000, बहुत मिला लिया, सब कॉलेज वालेज को मिला लिया 2 लाख। तो प्राइवेट वगैरह सब, जहां 25-25 लाख रुपए फीस है, वो सब मिला लिया 2 लाख। वकील कितने बनते होंगे? आईएएस कितने बनते हैं? 1000, है ना। कुल मिला के अगर हम बात करें सारे की गवर्नमेंट की जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज होती हैं, जितना भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, सब मिला के 5 लाख सीट होगी इंडिया में। इससे ज्यादा नहीं होगी ना। चलो 10 लाख मान लेते हैं, 10 लाख मान लेते हैं। बाकी 90 लाख बच्चे कहां गए? बाकी 90 लाख बच्चा, भाषण की तरह मेरी बात मत सुनिएगा, ये आपकी बात हो रही है। और अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है, अगर आप 6 क्लास से ऊपर और मेरी बात समझ नहीं आ रही है, यानी कि आपका दिमाग डेवलप नहीं हुआ है। बाकी चीजों में हो रहा है, वो फ्री फायर और पबजी और इसमें लेवल आप क्रिएट कर रहे हो, इंस्टा पे मस्त आप आईडी बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और ये नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इधर आपने दिमाग नहीं लगाया। तो बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इतने लोग जो जा रहे हैं, ये रोज सुबह जा रहे हैं, रोज शाम को आ रहे हैं। अपने लाइफ का आप अगर 80 साल जियोगे ना, तो आप कितने 20 साल तक लगभग पढ़ते हो, 20 साल से ज्यादा पढ़ते हो, बट ऑन एन एवरेज 20 साल लगा ले। और 20 साल में हर दिन आप 8 घंटे किसको देते हो? स्कूल को। पढ़ाई तो छोड़ दो, 2 घंटे आप ट्यूशन, 10 घंटा हो गया। तो हर दिन 20 साल तक 10 घंटा आप दे रहे हो, सोचो कितना हो गया? 365 इंटू 20 और इंटू 10। तो आई बात समझ में? तो सोचिए कितना घंटा आप दे रहे हो। और वो जो 5 लाख बच्चे हैं या 10 लाख बच्चे हैं जिनको हमने बोला सक्सेसफुल हुए, और ये जो 90 लाख बच्चे हैं, आप ही के बीच के बच्चे हैं ना। ऐसा कुछ लिखा हुआ है कहीं कि जो बहुत बड़ा इंजीनियर होगा, बहुत बड़ा डॉक्टर होगा, उन्हीं के बच्चे सक्सेस करेंगे? नहीं। तो सक्सेस कौन करेंगे मैं आपको बताता हूं। सक्सेस वो करेंगे ना जो सपना देखेंगे। यश को सपना ही नहीं आएगा कभी इंजीनियरिंग का, कभी डॉक्टर का, तो इंजीनियर कहां से बनेगा? हिमांशु को सपना ही नहीं आएगा आईएएस का, तो आईएएस कहां से बनेगा? हमको सपना आएगा कि हम किसी कंपनी में जाके 10,000 की जॉब कर रहे हैं, तो हम वही बस वहीं बन के रह जाएंगे। आप जब तक सपना नहीं देखना शुरू करोगे ना, सपना, और आप कहोगे कि सर उसके लिए तो हम अभी बहुत छोटे हैं। नहीं हो आप छोटे। 3 से 4 साल में बच्चे सपना देखना क्या कर देते हैं, मतलब तीसरी चौथी में बच्चे सपना देखना शुरू कर देते हैं। और ये वही बच्चे होते हैं वो 10 लाख वाले। 1 करोड़ में 10% बच्चे ऐसे हैं जो 10वीं से, मतलब 10 साल, 15 साल, 12 साल से सपना देखना क्या कर देते हैं। आप YouTube पे चले जाओ, ऐसे बच्चों की भरमार मिल जाएगी आपको। 3rd 4th क्लास का बच्चा ये इंटेलिजेंस लेके बैठा हुआ है जो आपको 9th 10th 11th 12th में नहीं है। क्यों नहीं होगा उनका सिलेक्शन? होगा। हम कब जगेंगे? 11th में जाएंगे तब जगेंगे। और आपके पेरेंट्स भी यही करते हैं कि अभी तो हमारा बच्चा बहुत छोटा है। तो पेरेंट्स की गलती नहीं है, वो पढ़ाई का कंपटीशन और वो नहीं जान रहे। गलती किसकी है? आपकी। गलती हमारी है, टीचर की। आपको हम एनसीईआरटी पढ़ा दिया, हमने पास करवा दिया, और मतलब हमने क्या पास करवाया, हमने सिलेबस कंप्लीट करवा दिया और हमने सोच लिया कि हाँ हो गया, चलो हमारा काम खत्म, आपका काम खत्म। नुकसान किसको हुआ? सपना देखिए, और सपना जब तक नहीं देखोगे पूरा नहीं होगा। मेरा सपना जब तक नहीं होगा स्विट्जरलैंड जाने का, मैं जाऊंगा स्विट्जरलैंड। मेरा सपना नहीं होगा ऑडी खरीदने का, मैं उतनी मेहनत ही नहीं करूंगा। मैं स्कूटी से अपने खुश हूं तो मैं ऑडी का सपना देखूंगा, और ऑडी का सपना नहीं देखूंगा तो 1 करोड़ कमाने के लिए एफर्ट करूंगा। तो बहुत सिंपल सा, अगर आपको कैरियर में कुछ करना है, ये 10,000 बच्चों में आना है, सॉरी 10 लाख बच्चों में, 1 करोड़ में टॉप 10 लाख बच्चों में आना है, तो आपको सपना देखना पड़ेगा। और सिर्फ सपना नहीं, सपना देख के उसको क्या करना पड़ेगा? जीना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। आते उस बच्चे ने बोला ना कि मैं मेहनत करूंगा, तो अगर वो मेहनत करेगा, अपनी बात पे कायम रह गया, निश्चित है कि ये भीड़, देख रहे हो भीड़, किसी को हम जानते हैं? नहीं जानते ना। लेकिन इसी में से अगर कोई बच्चा डॉक्टर बन गया, कोई बच्चा इंजीनियर बन गया, कोई आईएएस बन गया, आईएएस में टॉप कर गया, नीट में, जेईई में टॉप कर गया, उसकी फोटो कभी हम भूलेंगे? आई बात समझ में? सपने देखना बहुत जरूरी है। चलिए अब देखिए यहां क्या है, क्या लिखा हुआ है? Why students study? आइए जितेंद्र, फटाफट आइए अंदर। टाइम नहीं देखा था आपने? अब फटाफट आओ। दक्ष इधर उधर। वाई स्टूडेंट स्टडी? किसको? आप लोग सब स्टूडेंट हो, 8 साल 10 साल से सब पढ़ रहे हो, ज्यादा ही दिन से। प्रांजल खड़े हो।
क्यों पढ़ रहे हो आप? तेज बोलो, रीजन बताओ। गोल क्लियर करने के लिए। वेरी गुड, बैठिए। आदित्य खड़े हो। क्यों पढ़ रहे हो आप? सपना, सपना देखते हो आप? पक्का? गुड। गौरांगी आप बैठ के बोलो। सक्सेसफुल और इंडिपेंडेंट बनने के लिए। क्यों पढ़ रहे हो आप? बैठ के बोलो। हाँ हाँ, करियर बनाने के लिए। सोच के बोलना, सुनाने के लिए मत बोलना, क्योंकि जब आप बोल रहे हो ना तो खुद में फील करना कि मैं सच में बोल रहा हूं या बोल रही हूं या धोखा दे रही हूं पेरेंट्स को या टीचर को। और मजेदार चीज बताओ कि ना हम पेरेंट्स को धोखा देते हैं ना हम टीचर को धोखा देते हैं। हम धोखा किसको देते हैं? खुद को। क्यों पढ़ रहे हो आप? गोल पूरे करने के लिए, एनडीए क्रैक करने के लिए। चलिए, किसको ये नहीं पता कि वो पढ़ क्यों रहा है? सबको पता है? नहीं बात, क्यों पढ़ रहे हो आप? कैरियर बनाने के लिए। आरब क्यों पढ़ रहे हो आप? क्या घर वाले बोल रहे हैं इसीलिए पढ़ ले। जितेंद्र क्यों पढ़ रहे हो आप? अंकित भैया क्यों पढ़ रहे हो आप? वेरी गुड। अब देखो, मैंने तो कुछ नहीं बोला, आप ही लोग से आंसर आया ना। देखते हैं कि आगे क्या है, देखते हैं उनमें से है कि नहीं आपके। किसी ने बोला नॉलेज एक्वायर करने के लिए। नॉलेज की इंसान जो है अपने, एक होता है ना कि आप 10 लोगों के बीच में हो, 100 लोगों के बीच में, आपकी कोई जानकारी नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, आप वहां बोल पाओगे? नहीं। लेकिन अगर आपकी नॉलेज है और जब आप बोलना शुरू करोगे तो 50 लोग फिर किसको देखेंगे? आ गई बात समझ में? कुछ लोग किस लिए पढ़ते हैं? अपने स्किल को क्या करने के लिए। कुछ लोग किस लिए पढ़ते हैं? आप ही में से किसी ने बोला। कुछ लोग किस लिए पढ़ते हैं? इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। अब ये क्या होता है? ये थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है, बट मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इंटेलेक्चुअल, पता है आप लोग मेरी क्यों सुन रहे हो? आधी बात समझ में? आप लोग क्यों इतने लोग आके अपना 1.5 घंटा खराब करके मेरी सुन के क्यों जाओगे? क्लियर है? सुनते हो ना? कभी तुम मार्केट में जाओ और 10 लोगों के बीच में एक आदमी देखोगे बोल रहा होगा, उसकी यानी उसकी टॉपिक पे पकड़ अच्छी है तब तो वो बोल रहा है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं, नहीं कि हम पढ़ लिया नौकरी लग गई, सिर्फ यही नहीं, आपको पढ़ने के इतने सारे फायदे हो रहे हैं। और ये भी, और भी बहुत कुछ है, मैंने तो कम लिखा है। ये कैरियर एडवांसमेंट, कैरियर शुरू हो गया उसके बाद भी लोग पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं जी? हम नॉर्मल लगे थे, सुपरवाइजर लगे थे, अभी मैनेजर बनना है, तो डिग्री नहीं है। अभी बड़े बड़े ऑनलाइन को अब डिग्री नहीं है तो हम टाइम से कैसे निकाले जॉब से? तो क्या करते हैं आजकल? कौन से कोर्सेज आ गए? ऑनलाइन कोर्सेज आ गए, सुना होगा आप लोगों ने। एक तो बहुत फेमस है ना, ये उस पे जाएगा नहीं तो मैं उसका नाम बताता। क्लियर है? चलिए, पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ के लिए पढ़ते हैं। आज आपके मम्मी पापा, समझिए ध्यान से, पढ़ने का फायदा सुनिए। सिर्फ सवाल बनाना पढ़ना नहीं है कि सवाल बन गया। आज आपके मम्मी पापा हो सकता है बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं हो, डन, और वो अगर आपको लेके कहीं जाएं शादी वादी में और आप वहां पे अच्छे से बिहेव करो, पढ़ाई से, नॉलेज से, स्टडी से बिहेवियर भी तो आता है ना, तो आप अच्छे से बिहेव करो। बताओ, बिहेव आपका होगा लेकिन प्राउड किनको होगा? और लोग कहेंगे, क्या कहेंगे कि यार ये लोग देखो कैसे हैं और इनका बच्चा कैसा है। निश्चित ये वर्ड आपने सोसाइटी में कहीं ना कहीं सुना होगा। इसलिए पढ़ते हैं। और इसीलिए आप अगर इसलिए नहीं पढ़ रहे हो ना तो इसलिए पढ़ो। पढ़ने का मकसद नहीं है ना, बहुत बार मकसद नहीं है सर क्यों पढ़े, हमको नहीं बनना डॉक्टर, हमको नहीं बनना इंजीनियर, बहुत पैसे हैं, चूहे खा रहे तो आप इसके लिए पढ़ो। कहा गया? चलिए, अगला क्या है? पर्सनल ग्रोथ, फुलफिलमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी। होता है ना बहुत सी चीजें, आप गौर करोगे ना, बहुत लोग अंकल लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे जाके ना वो साइंस एंड फिक्शन का जो वो है चैनल है उस पे जाके देख रहे हैं, है ना। बहुत से लोग जो हैं, एक अंकल अभी मैंने जाना कि वो किसी कोचिंग में पढ़ रहे थे आईआईटी क्रैक करने के लिए, उन्होंने स्पेशल परमिशन लिया है कोर्ट से कि मुझे आईआईटी का एग्जाम दे, मतलब कि जेईई का एग्जाम देने दिया जाए, है ना। तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी है कि यार क्या होता है एग्जाम, हम भी तो देखें यार क्या होता है। बहुत लोग क्यूरियोसिटी के लिए पढ़ते हैं चीजें। आप नॉवेल पढ़ते हो, कुछ अलग अलग चीजें आप पढ़ते हो ना। पढ़ने का मतलब सिर्फ कॉपी किताब लेना नहीं होता। कुछ लोग टीवी देखते हैं, डिस्कवरी देखते हैं, एनिमल ज्योग्राफी देखते हैं, ये सब भी देखते हैं, तो वो भी किसका पार्ट है? स्टडी का पार्ट है। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं। अगला क्या है? एम्पावरमेंट आता है। आज गौरांगी या ये या नेहा या ये दोनों लड़कियां हैं, या उधर दीदी, ये लोग लड़कियां हैं, ठीक है, और ये अभी बेंगलोर जाके रहती हैं, कहीं मुंबई जाके अकेले रहती हैं, रह लेंगी ना। लेकिन अगर ये अनपढ़ रह जाए, रह लेंगी? क्यों? आई बात समझ में? जो आपको बिहेव करना नहीं आएगा, आपको सोसाइटी से लड़ना नहीं आएगा। आज लड़कियां जो पढ़ती हैं बड़ी, अभी दिल्ली में पटेल नगर में कितनी दीदियां जो है वो रह रही है ना पीजी में, और वो यूपीएससी की, उनके क्या मम्मी पापा साथ में रह रहे हैं। एम्पावरमेंट आती है, क्या आती है? और इंडिपेंडेंस आती है। आई बात समझ में? इसके लिए हम पढ़ते हैं। नहीं मकसद है तो ढूंढ लो यहां से मकसद कि आपको किसके लिए पढ़ना है। चलिए, ये 2 बार हो गया, तो ये हुआ। तो ये आपका रीजन है पढ़ने का, और आपको नहीं पता तो ढूंढ लो रीजन। आपकी पढ़ाई आपके मम्मी पापा को रिस्पेक्ट दिलवाएगी। अब देखिए, आज तो आप लोग बूस्ट हो जाओगे,
बूस्ट हो जाओगे, बिल्कुल फूल जाओगे, वैसे गुब्बारे की तरह फूल जाओगे। उसके बाद क्या होगा, कल थोड़ी सी हवा निकलेगी। मैं एक गुब्बारा लेके आया था अभी 10 दिन पहले, सच में लेके आया था। वो 5 गुब्बारों का एक पूरा सेट था 50 रुपए का। वो थोड़े एक पहला दिन 2 दिन 3 दिन तो ठीक रहा, चौथे दिन थोड़ा सा क्या हो गया उसका, थोड़ा हाँ लूज हो गया। अगले दिन अभी वो गुब्बारा 10 दिन 12 दिन हुआ होगा, पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म। तो यही होगा आप लोगों के साथ, होगा ना? तो क्या है, बढ़िया जी, कुछ तो ऐसा होगा कि पूरे साल हमको ऐसे हवा भर के रखे। मैं तो हूं ही, देखते हैं और क्या आपके हवा भर के रखेगा। क्या करो, सबसे पहले होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि भैया हमको ये लेना है तो लेना है, ये पढ़ना है तो पढ़ना है। नहीं है बच्चों का गोल, पापा ने कह दिया ये करना है, काहे करेंगे हम, पापा ने कहा पापा करें, आई बात समझ में? हाँ, अगर हम पापा से अटैच हैं तो पापा के सपने को पूरा करना हमारा क्या है, फर्ज है। पापा हमारे लिए जी रहे तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना पापा के लिए जीना। क्या है अगला, ये लड़की का पिछली बार 60 में आया 20 नंबर मैथ्स में, इस बार आया 60 में 53। बताओ कमेंडेबल है कि नहीं? मेरे लिए जो 100 में 100 लाता ना, 60 में 60 लाने वाले से भी ज्यादा बेहतर है 20 से ये कहां पे आई, 53 पे आउट ऑफ 60। अच्छा हुआ क्या, इसके घर वाले 60 नहीं देख रहे, 60 में 53 नहीं देख रहे, वो जो ओवरऑल रिजल्ट है 100 में ऑब्वियसली कम हो जाएगा, उसको देख रहे 73। आई बात समझ में? तो ये है, पेरेंट्स का है यार, चलो करेंगे, इसमें पेरेंट्स से लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अपने आप को उससे डिमोटिवेट मत कर लो, हालांकि पेरेंट्स के लिए भी है कि उनको क्या करना चाहिए। 5 मिनट बाद, 5 मिनट रुक जाइए, या तो आप कुछ देर बाद आ जाइए, 5 बजे आ जाइए, 5 बजे। हाँ हाँ मैं हाँ जी। अगला क्या है, सेट चैलेंजेस। अब यश को मैं बोल दूं कि भाई तू नहीं कर सकता, हाँ मैं नहीं कर सकता मैंने कब बोला कि मैं कर सकता हूं? ये है, एटीट्यूड है, आप ही लोगों में है, लेकिन कुछ बच्चों में है यार मैं कैसे नहीं कर सकता। यहीं पे जितेंद्र मुझे पता है नहीं कर सकता, लेकिन उसको अगर मैं बोल देता हूं ना कि तुम नहीं कर सकते, वो क्या करता है, चैलेंज लेता है, खुद में चैलेंज ले। सर ने कैसे बोल दिया ऐसे, मैं इसको बोल दूं कि नहीं, हाँ हाँ सर आपने सही सोचा, आप गलत हो ही नहीं सकते। हाँ होता हुआ भी है, ये दक्ष चैलेंज लेता है, बिल्कुल लेता है चैलेंज। और कौन चैलेंज, ये मैं बोलूंगा तुम कर, नहीं सर आप गलत हो, आपकी अच्छाई है कि आप मुझे बोल रहे हो कि मैं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता, आपकी वो गलत फहमी है। तो बहुत ऐसे हैं, बहुत लोग चैलेंज लेते हैं, ये दोनों दोस्त चैलेंज लेते हैं, तुम चैलेंज लेते हो, चैलेंज नहीं। हाँ सर हम कहा, चैलेंज लीजिए, खुद का चैलेंज सेट करिए कि भाई मुझे ये करना है तो करना है, टॉपिक ये मुझे 3 दिन में क्लियर करना है तो करना है। ग्रोथ माइंडसेट ये होना चाहिए। बैटरी रिक्शा से चल रहे हैं ना, तो ऑटो के बारे में सोचना चाहिए यार, ऑटो पे चलेंगे, मतलब बैटरी में तो हम क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं यार, अपना बुक करके जाएंगे मेट्रो तक, हाँ ऑटो में जाएंगे यार। एक ऐसा भी बंदा होता है जिसको इतने दूर पे जाना होता है, उबर बुलाता है, कहता है भाई साहब इतने दूर के लिए, तुझे पैसे से मतलब है, पैसे रख। तो आपको ना जब तक ग्रोथ माइंडसेट नहीं होगा, आपको है 40 मतलब 33% से आप खुश हो, 40% से खुश हो, दुनिया कुछ नहीं कर सकती, टीचर आपके कुछ भी नहीं कर सकते, आपको रखना पड़ेगा ग्रोथ माइंडसेट। और ये ग्रोथ माइंडसेट अभी आपने रख लिया ना, आगे आपको काम आएगा। एक आदमी जो है 20,000 रुपए पर मंथ उनके लिए इनफ है, पूरी फैमिली चल रही है, कैसे चल रही है नहीं चल रही पता नहीं, लेकिन चल रही है। और एक आदमी ऐसा है जिसके करोड़ रुपए में भी उसको लग रहा है खुजली हो रही है, यार मेरी कमाई इतनी कम क्यों है, और वो लगे हुए हैं। बोलो गलत मैं बोल रहा हूं, आपके आसपास मिल जाएंगे लोग। तो अब आप देखो आप कहां हो, आप सेटिस्फाइड होना चाहते हो सोशल लाइफ में, या लाइफ में मतलब चाहते हो कि हाँ एक लेवल तक पहुंचे, और आपकी लाइफ हमेशा ऐसे नहीं रहने वाली है, आप अभी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, लेकिन आगे कोई और आपकी क्या होने वाला है जी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके मम्मी पापा होने वाले कुछ सालों के बाद, फिर जो आने वाली जनरेशन है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो आप खुद में माइंड वो नहीं है आपका, हाँ यार ठीक है जो जैसे चल रहा है चलने दो, तो कुछ नहीं हो सकता। आपको क्या रखना पड़ेगा जी, आप सोचो कि यार ये 2 कमरों के घर में नहीं चल रहा मेरा गुजारा। एक आदमी आता है, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, मेरा घर बन रहा था, ठीक है, मेरा घर बनने में 3 फ्लोर बनने में लगभग 5-6 साल लगे। जब पापा के पास पैसे आते थे, हमारे रहने के लिए था, क्वार्टर मिला हुआ था, तो बहुत जल्दी भी नहीं थी, धीरे धीरे घर बन रहा था। उसमें 2 मजदूर थे, मतलब बहुत सारे मजदूर थे, बट वो 2 मजदूर मुझे याद है। वो दोनों मजदूर जब हमें नींव डली थी ना घर की, नींव जो नीचे का बनता है फाउंडेशन, उसमें 2 लोग मजदूर थे, और भी बहुत सारे मजदूर थे, लेकिन बहुत मजदूर आते जाते गए। लेकिन 7-8 सालों के दौरान वो मजदूर जो है ना वो कंटिन्यू रहे। एक मजदूर जो था
नॉर्मली दोपहर में टाइम हुआ लंच का, वो क्या होता था, सो जाता था। और ये सच बात बता रहा हूं, कोई कहानी नहीं, अचानक से मुझे याद है, सो जाता था। दूसरा मजदूर पता है क्या करता था, वो उसका मिस्त्री सोया हुआ रहता था ना, वो उसका वो उठाता था, वो जो उसका इंस्ट्रूमेंट होता है, और उससे जाके दीवार वगैरह क्या करने लगता था, जोड़ने लगता था। उसको डांट भी पड़ती थी कि यार तू क्या खराब कर रहा है, डांट सुन लेता था। और जो दूसरा वाला है वो कहता था देख बेवकूफ है, अपनी भाषा में वो कहता था कि बेवकूफ है, इसको मजदूरी मिल रही है कौन सी वाली, मजदूर वाली, काम कौन सी कर रहा है, मिस्त्री वाली, बेवकूफ ही है ना, 300 रुपए मिल रहे हैं और ये 500 वाला काम कर रहा है तो बेवकूफ है, 300 वाला काम करे, मेरी तरह वो आराम करे। उसका वो माइंडसेट था। धीरे 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 जब हमारा थर्ड फ्लोर, जब उसका लेंटर डला ना, उसमें पता है कॉन्ट्रैक्टर कौन था, वो मजदूर। कौन मजदूर, जो रोज डांट सुनता था, रोज कुछ ना कुछ गलतियां करता था, आराम के टाइम पे आराम नहीं करता था, लिटरली मैं आपको बता रहा हूं। तो उसके अंदर क्या था, क्या था, ग्रोथ माइंडसेट था कि मुझे मजदूर नहीं रहना, आज मैं मजदूर हूं लेकिन आगे मुझे मजदूर नहीं रहना। वो मजदूर से मिस्त्री बना, मिस्त्री से थोड़ा और बड़ा ठेकेदार बना, कॉन्ट्रैक्टर बन गया आगे जाके 5 से 7 साल। और दूसरा आदमी जो था वो उसी के यहाँ क्या कर रहा था, मजदूरी कर रहा था। आप कहोगे कि सर आप किताबी बातें बता रहे हो, आप अपने आसपास देख लो, 2 लोग काम शुरू करते हैं, एक वहीं का वहीं रह जाता है और दूसरा आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है। एक ही कंपनी में 2 लोग काम शुरू करते हैं, एक उसी पोस्ट पे रह जाता है, दूसरा 2 से 3 साल में उसका बॉस बन जाता है। तो सारी कहानी किसकी है, माइंडसेट की। आपके अंदर जब तक ये ग्रोथ माइंडसेट नहीं रहेगा ना, वो रोज बैग टांग के स्कूल जा रहे हैं, ये बैग टांग के जा रहे हैं, बैग टांग के आ रहे हैं, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। स्टे एंगेज्ड। अगर अभी जैसे गर्मी की छुट्टियां होंगी, कुछ लोगों को जाना है, गांव जाना है, ये करना है, वो करना है, क्या होगा, आप मस्त चले जाओगे, बुक बैग सब धूल फाक रही होगी, आपको क्या करना चाहिए। अब एक बात बताओ, पेपर खत्म हुआ ना, 20 दिन हमने वर्कशॉप करी ना, पर्पस क्या था, सीखना था। सीखना तो हर दिन का पर्पस होता है, एक्चुअली पर्पस क्या था कि हम क्या रहे, इंगेज रहे चीजों में। जब आप लगे रहोगे ना तो आपका इंटरेस्ट क्या रहता है। अगर आप कोई भी आपका बढ़िया से बढ़िया दोस्त है, आप सोच लो बढ़िया से बढ़िया दोस्त है, जिसके बिना जो है ना, जिसको देखे बिना आपका वो दिन नहीं शुरू होता, रात नहीं खत्म होती, ठीक है, 2 दिन 3 दिन उससे मिलो ना, अजीब सा लगने लगेगा, लेकिन 2 साल ना मिलो, ये भी मैं अपना फीलिंग बता रहा हूं, ठीक है, 2 साल उससे ना मिलो, ठीक है, चलो 2 साल 2 महीने उससे ना मिलो, ठीक है, उसके अगले दिन ना एक दिन वो आपको बोझ लगने लगेगा यार ये कब जाएगा। अगर वो आ गया ना, जिसके बिना आपका काम नहीं चलता था, वो आ गया ना, आपको लगेगा यार ये कब जाएगा, ये जाए तो मैं अपना जो मंगवाया है ऑनलाइन फूड वो निकालूं। तो ये है, अगर आप बेस्ट से बेस्ट दोस्त जो है ना, अगर आप उससे कनेक्टेड हो, बिल्कुल वही बॉटम फ्रेंडशिप रहेगी। लेकिन आप उससे दूर हो गए ना, वो वाइब क्या हो जाती है, बोलो मैं गलत बोल रहा हूं। तो यही चीज पढ़ाई में है बाबू, अगर वाइब क्रिएट करनी है ना तो आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा। 10 दिन आपने छोड़ दिया ना, और रूल है, गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी करते हैं ना, उनका रूल है कि अगर आप 1 दिन नहीं पढ़ते हो तो आप अपने लक्ष्य से कितने दिन पीछे हो जाते हो, 20 दिन जी, 20 दिन। तो सोचो अगर आप 10 दिन नहीं पढ़ रहे हो तो जो आपका लक्ष्य है, गोल है, उससे आप कितना पीछे हो जा रहे हो। और सोचो ये तो आपका काउंटलेस है, पढ़ते ही नहीं हो आप लोग। स्टे पॉजिटिव, ये रहिए, ये बहुत जरूरी है। अभी तो आप लोग सब पॉजिटिव हो गए, सर बता रहे हैं पॉजिटिव हो गए, लेकिन अभी क्या होगा, 4 सवाल नहीं बनेंगे, सारा पॉजिटिविटी क्या हो जाएगा, एक दिन डांट पड़ जाएगी क्लास के बीच में, सारी पॉजिटिविटी क्या हो जाएगी, 2 दिन बीमार पड़ गए, बॉडी पेन हो गया, ये हो गया, पॉजिटिविटी खत्म। हाँ, तो ऑब्वियस है पॉजिटिविटी जितना खत्म होगी, नेगेटिविटी उतनी, वो है ना पोटेंशियल एनर्जी, जैसे जैसे कम होती है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। सीक सपोर्ट, अब ये देखो, ये भी ये बहुत जरूरी, ये पहले भी आप लोग मेरी वीडियो देखते नहीं हो, लेकिन देखो सपोर्ट बहुत बार होता है ना, आप खुद सब कुछ करने की कोशिश करते हो, आप बात करो यार अपने दोस्तों से, मम्मी से, पापा से बात करो। और सवाल की बात है यहां से, आप पता है आप लोग क्या करते हो, सवाल नहीं आ रहा यूट्यूब पे चले जाते हो, है ना। हाँ, अब मैं कहूं, अब देखो क्या होता है, अगर मैं ही यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं तो मैं यूट्यूब पे कैसे पढ़ाऊंगा, अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। 1000 बच्चे अभी मेरे वीडियो को देखेंगे, लाखों बच्चे देखेंगे ना, लेकिन व्यू तो मेरा एक ही होगा। लेकिन यहां पे मैं जो इतने बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो अगर तुम सवाल पूछोगे तो मैं कैसे बताऊंगा, डन, क्योंकि मुझे तुम्हारा पोटेंशियल पता है कि तुम कैसे समझोगे। गौरांगी सवाल पूछेगी मैं कैसे बताऊंगा, अलका सवाल पूछेगी मैं कैसे बताऊंगा, या जो भी टीचर होंगे आपके स्कूल, आपका पोटेंशियल जानते हैं, आपका समझने का तरीका जानते हैं। लेकिन मैं ही अगर यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, तो मैं तो एक बार रिकॉर्ड कर रहा हूं, फिर मैं अपने तरीके से बताऊंगा, आपके तरीके से तो मैं खुद बाउंड हो जाऊंगा। तो आप ठीक है, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप यूट्यूब से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, समथिंग इज बेटर देन। लेकिन अगर आप ट्यूशन में इंप्रेस करने के लिए कि सर खुश हो जाएंगे और मैं यूट्यूब से देख के बना के चली जाती हूं, क्यों बोला मैंने,
चला जाता हूं क्यों नहीं बोला, कोई तो यहां होगा वैसा। शालू आप पे क्यों जा रही है नजर? पक्का यूट्यूब से अगर बना के चले जाते हो और ये सोचते हो कि क्लास में वो बन जाएगी रेपुटेशन, नहीं, वो नुकसान है। आपके पास रिसोर्स है ना, यहां आके क्या करो, पूछो, सीख सपोर्ट। आप नहीं ले रहे हो, गलती है। टीचर के सपने थोड़ी ना आएंगे यार कि आप लोग जो है आपको ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। किसी के पास है, कल सबके पास होना चाहिए। है किसी के पास? हाथ उठाओ, है तुम्हारे पास? मतलब मोस्टली फॉलो नहीं कर पाता, करता हूं। क्यों नहीं कर पाते? कोई अदृश्य शक्ति रोकती है? तो तमराज कलविश की आत्मा रोकती है, नेचर रोकता है। हाँ तो नेचर को मत रोकने दो ना। कल ये शेड्यूल होगा तो घुसोगे, नहीं तो नहीं घुसोगे। शेड्यूल अगर आप भर नहीं सकते, आप टाइम वो डालोगे, भरने का जिम्मा मेरा है, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, सपोर्ट, बट शेड्यूल होना चाहिए। स्टे, ये क्या है, ये कौन बताएगा? कोई बताओ आपने। सर कितने घंटे पढ़ना है? हाँ ये बनाओगे ना तो ये अपने आप हो जाओगे, है ना। और लाइफ में भी ऑर्गेनाइज रहो यार। किताबें उधर पड़ी हैं, बुक उधर पड़ा है, बैग उधर पड़ी है ना। 2 बजे रात तक पॉडकास्ट देख रहे हैं, सुबह 10 बजे सोए हुए हैं। दक्ष विद सिंह सर, सिंह विद दक्ष सर। चलिए खैर, तो ये तो हुई आप लोगों से उम्मीद। अब देखिए मेरा मकसद क्या है इस साल भी रहा, बट ये मैं भी अपने आप को थोड़ा और बढ़ाने वाला हूं। अच्छा ये जो मैं आप लोगों को बोलता हूं ना बाबू, मैं भी ये कर रहा हूं, तो सब मैं करता हूं, ठीक है। ये आपको नहीं बोलता, मैं इंगेज, ये 20 दिन ना मैं भी कहीं छुट्टी पे जा सकता था, आराम से जा सकता था, लेकिन मैंने भी अपने आप को क्या रखा, इंगेज रखा। पॉजिटिव हमेशा रखता हूं, सपोर्ट में आप लोगों से ले लेता हूं ना। देखा ना, ये क्वेश्चन बताओ यार, मेरे से नहीं हो रहा, तो जब मैं ले सकता हूं तो आप लोग तो स्टूडेंट हो यार, क्यों नहीं ले सकते? अपने देखो सेलिब्रेट करता हूं अपने प्रोग्रेस को, तगड़ा वाला करता हूं। हाँ जलेबी समोसा, शेड्यूल फिक्स है मेरा, यहीं पे है ना फिक्स, इस दिन ये पढ़ेंगे, इस दिन ये पढ़ेंगे। जब तक बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हम इससे हिलेंगे नहीं, ऑर्गेनाइज रहते हैं हम। तो अभी देखिए मार्गदर्शन का मोटो है, क्या मोटो है? बहुत लंबा चौड़ा मोटो नहीं है, एक सिंपल सा मोटो है। और अभी आप लोग बताओ हाथ उठा के कि कौन कौन उसमें मेरा साथ देगा, ठीक है। वो तो पहले ही उठा दिया उसने। मुझे तुम लोगों की आधी आधी प्रॉपर्टी चाहिए, अब हाथ उठाओ। चलिए मार्गदर्शन का मोटो क्या होगा, बताओ क्या होगा? प्रॉपर्टी होगी तब देंगे। चलो गेस करो मार्गदर्शन का मोटो क्या होगा? सर हम आप 100% दे, सर 100% दे। ऐसा पढ़ोगे पढ़ा सको। और कोई? ये देखा होगा इसकी। तभी तो बोल रहा हूं। मुझे अगर सबसे बेहतर कोई जानता है ना तो दक्ष। सर ये तो ये है मेरा मोटो, आपको भी मौका मिला था। नहीं वो बात नहीं है सर, ये तो आप रोज बोलते हो। तो यही है मेरा मोटो। अब जो यही है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, रोज बोला तो ये देखिए एक्चुअली यही है, और इस बार मैं करूंगा ये, ठीक है। मैं कम पढ़ाने वाला हूं, आप ज्यादा पढ़ाने वाले हो। क्या है? एवरी स्टूडेंट शुड बी कैपेबल टू टीच द अदर स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास। 9th वाले 8th को नहीं, 9th वाले 9th को पढ़ाएंगे, जो यहां हम करते भी हैं। और अभी तो कुछ बच्चे आते थे, अभी सब आएंगे, ठीक है जी, आपके लिए। 10th वाले 10th को पढ़ाएंगे, 11th वाले 11th को, 12th वाले 12th को। ये होने वाला है। और मैं मस्त उधर साइड में बैठा रहूंगा, गेम खेलता रहूंगा। सर पर हमें इनकम मिलेगी क्या? इनकम मिलेगी? तो हेलो, आवाज नहीं आ रही। इनकम मिलेगी, लेकिन इनकम तुमको मिलेगी सॉलिड वाली, मार्क्स के रूप में। रिजल्ट के बाद हाँ। सॉलिड पढ़ाने का फायदा ना 9, मुझे बहुत हुआ। मैं बता तो रहा हूं, पढ़ाने का फायदा इनकम के रूप में यहां से पहुंचा है मामला 93। ये पढ़ाने का प्रताप है। आपका जी कहां था पिछला? सर पिछला तो सर 67 आउट ऑफ 100। इस बार 97। ये है पढ़ाने का फायदा, एक्चुअली पढ़ाने है मुझे, ये है पढ़ाने का फायदा। आउट ऑफ 60 ये है पढ़ाने का फायदा। मैंने आप लोग का रिजल्ट आया था, मैंने बोला था ना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके 100 में 100 आ रहे हैं, 80 में 80 आ रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई 20% नंबर लेके आ रहा है और कह रहा है सर मैं पढ़ा दूंगा उसको, आप मुझे दो, तो वो है फायदा, है ना। और हुआ है, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आप लोग 0 पे और मैं बोल रहा हूं कि नहीं मतलब आप लोग को ऐसा करना। आप ही लोगों ने प्रूव किया है, 10th में आप लोगों ने पढ़ाया है, 10th वाले जो अभी 11th में जाएंगे, 9th वालों ने पढ़ाया, 8th वालों ने पढ़ाया, ठीक है। तो इस बार मेरा टारगेट है कि सब लोग, और ये इस जर्नी में जो नहीं होंगे ना उनको मैं अपनी ट्रेन से नीचे उतार दूंगा, सिंपल सी चीज है। चलिए अब इसमें आपको पढ़ने के लिए क्या क्या मिलेगा, कैसे हम इस बार पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एनसीईआरटी रहेगी, रेफरेंस बुक रहेंगे, मार्गदर्शन मॉड्यूल
जो आपका हाँ जो मैथ्स के लिए कुछ मॉड्यूल्स वगैरह होंगे जिनके डीपीपीस वगैरह आप लोगों को मिलेंगे। आ गई बात समझ में? मार्गदर्शन के साइंस के नोट्स रहेंगे, जो हमारे नोट्स होते हैं उनसे आप पढ़ोगे। और क्या है, जो साइंस के लिए जो हम एनिमेटेड वीडियोस देखते हैं वो भी रहेंगे। क्लियर है? आगे जैसे हमने पिछले साल देखा, दिवांश को छोड़कर बाकी सबको ये चीज पता है। दिवांश क्लियर है? आ रही बात समझ में? कोई एग्जाम प्रिपरेशन नहीं होगी यहां। आपका फर्स्ट टर्म हो, सेकंड टर्म हो, फाइनल टर्म हो, यूटी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम प्रिपरेशन यहां क्यों नहीं होगी? सर क्योंकि हम जो चीज रोज कर रहे हैं वो हमें क्योंकि हमको हर दिन उसी इंटेंसिटी से पढ़ना है, उसी एनर्जी से पढ़ना है। आ रही बात इस बार? हाँ क्या आप लोग गौर करो, और ये पिछले साल भी हमने किया। बताओ एग्जाम के टाइम पे हम ज्यादा पढ़ रहे थे या पहले ज्यादा पढ़ रहे थे? पहले पर एग्जाम के टाइम पे तो हम पढ़ ही नहीं रहे थे। तुम लोगों को तो तुम लोग लल्लुओं में पढ़ा रहा था, इन लोगों को तो पढ़ा भी नहीं रहा था। ये लोग खुद डाउट चलता था और ये लोग भी खुद ही क्लियर करते थे। तो इस बार भी वैसा ही है। आप लोग हर कल से आपकी क्लास स्टार्ट होगी और हर दिन हम उसी एनर्जी से पढ़ेंगे। एग्जाम के लिए हमको नहीं पढ़ना, एग्जाम अपने आप बढ़िया हो जाएगा। एग्जाम के 4 दिन पहले तो हम छोड़ देंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, अब सिर्फ रिवाइज कर लो, दैट्स इट, खत्म मामला। आगे बात समझ में? पक्का? तो एग्जाम का कोई प्रिपरेशन यहां पे नहीं होगा, ठीक है? सब्जेक्ट्स ये अप टू 10 तक बनाया, 11 12 वाला स्लाइड बनाना मैं भूल गया, ठीक है? तो मैथ्स हम पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, एसएसटी पढ़ते हैं, और पिछली बार आप लोग देखो एक और चीज है, डर से पढ़ते हो आप लोग, ये तो क्लियर है, क्योंकि मैथ्स और साइंस की क्लास में सपोर्ट मिलता था, एसएसटी की क्लास में सपोर्ट नहीं मिलता था। और आपको लगता है कि आप अगर टीचर का सपोर्ट नहीं करोगे तो टीचर का लॉस होगा। टीचर का इतना भी लॉस, किसका लॉस होगा? आपका लॉस होगा, जो दिखा भी। तो आप कहोगे सर ध्यान तो देते थे। देखो ध्यान देना दो अलग अलग चीजें, सारी बात समझ में? ध्यान देना दो अलग अलग चीजें हैं। एक टीचर आपको डांट सकता है और सब टीचर भी अलग अलग होते हैं। सारी बात आप सोचोगे मेरी आदत है मैं 100 बार देखूंगा, 100 बार टोकूंगा। हर टीचर आपको 100 बार नहीं टोकेगा, लेकिन आप इतने समझदार और इतने बड़े हो कि आप यहां पे जब आए हो तो ये सोच के आओ कि अंदर घुसो तो हमको पढ़ने के लिए जाना है, उसके अलावा कुछ और नहीं, ठीक है? ध्यान देने का नतीजा आप लोग का एसएसटी प्रॉब्लम है ना, ध्यान देने का नतीजा मैं बताता हूं। खड़े होइए आप। निशा कितने आए पोल साइंस में आउट ऑफ? और उसमें इकोनॉमिक्स में मेरे सब्जेक्ट से ज्यादा मार्क्स आए हैं पोल साइंस में। पोल साइंस कौन पढ़ाती थी? दीदी पढ़ाती थी। बताइए मेरे से ज्यादा बेहतर पढ़ाती थी या वो मतलब अब आप कह रहे थे ना मेरे से पढ़ना है, क्यों? क्योंकि दीदी सिर्फ पढ़ाती रहती हैं, हंसी मजाक नहीं करती, यही ना? तो नहीं करेंगी, सब टीचर का अपना अपना तरीका है। लेकिन ये देखो ना कि 1 घंटा अगर वो दे रहे हैं तो मैं 1 घंटे में तो 20 मिनट बाद में निकाल दे रहा हूं। वो दीदी 1 घंटा का 1 घंटा क्या दे रही है? स्टडी। अरे बात समझ में? तो ठीक है, अब पढ़ते पढ़ते मन अगर ना लगे तो आ जाओ मेरे पास, किस तरह हंसी मजाक करने का मन आ रहा है? जोर क्या हंसी मजाक आ रहा है सर, जोर का, तो आप मेरे से कर लो 5 मिनट। लेकिन आप चाहोगे कि मैं कर रहा हूं तो दीदी भी करे, या दीदी से हाँ दीदी आने देंगी? हाँ तुम जो ऐसे बोल देना कि दीदी दीदी जोर का हंसी मजाक आ रहा है। वॉशरूम जाने देती है ना दीदी? हाँ, वॉशरूम के बारे में। जाने देती है ना, तो बस यहाँ भी जाने देंगे। सर पता नहीं है ना, दीदी गुस्सा हो जाए तो पढ़ाई नहीं। हाँ, तुम केवल तुमको कोड वर्ड है क्या? कि दीदी जोर का हंसी मजाक आ रहा है। ऐसे बोलते हैं, दीदी जोर का आ रहा है। दक्ष क्लियर है ना? ये ओरिएंटेशन मम्मी देखेंगी, लिंक में भेजूंगा। चलिए, तो ये सब बातें थी, बाकी जो है सो है ही है, ये है। थैंक यू। चलो जल्दी से एक बार क्लियर कर लेते हैं क्या हम बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे ओरिएंटेशन की, इस साल के एकेडमिक ईयर की। एक नया साल है लेकिन कुछ भी नहीं है, आपकी जर्नी खत्म नहीं हुई है, सिंपल सा है, आप अपने करियर के थोड़ा और नजदीक आ गए। आई बात समझ में? और ये खुशी नहीं है, डर भी है, क्योंकि हाँ वो आपका करियर जो है ना, अब आप अपने घर वालों को बेवकूफ बना रहे हो, ठीक है? घर वाले कब जगेंगे? जब आप 12th में फेल हो जाओगे, 12th में फेल हो जाओगे, नीट नहीं निकाल पाओगे, जेई नहीं निकाल पाओगे, स्टेट नहीं निकाल पाओगे, तब घर वालों को रियलाइज होगा कि अरे ये तो नुकसान हो गया, हमारी इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, खराब हो गई। और आप रिलैक्स हो कि अभी कोई कुछ थोड़ी ना कह रहा है, बोर्ड में बोलेगा, 12th में बोलेंगे, और 12th में तो हम पास हो ही जाएंगे, सीयूटी में बोलेंगे, जेई में बोलेंगे, नीट में बोलेंगे। तो जेई नीट अपने ही टाइम पे होना है। आप अगर आज जग जाते हो ना, आप कब दोगे जेई? 4 साल बाद, 28 में। अब 1 साल बाद आप लेट जगते हो तो 29 में दोगे कि तब भी 28 में ही दोगे? 3 साल बाद आप जगते हो, 32 में दोगे, 28 में दोगे ना? तो अब आप पे डिपेंड करता है कितना जल्दी जग जाओ। वो जो कैरियर है ना आपका, वो बिल्कुल यहाँ पे है, और आप आओ ना आओ अपने आप नजदीक आ रहे हो। वो एक गेम देखा है ना, वो इंटरनेट, जब एक्सप्लोरर वाला गेम, इंटरनेट नहीं चल रहा होता है, नाम नहीं पता मुझे, बट उसमें क्या है, मेरा वो कैरेक्टर वहीं खड़ा होता है, लेकिन वो आगे मामला क्या होता जाता है। तो हम यहीं खड़े हैं और हमें लग रहा है ना कि हमारा कैरियर बहुत नहीं है दूर,
एक साल देखते देखते बीत गया ना, पिछली बार भी ये बोला था, इस बार भी देखते देखते आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। निकल जाएगा। अगर जगह नहीं, अगर जगह नहीं, नहीं आप जगह नहीं जगह फिर भी निकलेगा। हाँ, वो निकलना। जग गए तो बढ़िया से उसको वेलकम करोगे, और नहीं जगह तो सोच लो, और एक पान की रेडी लग जाएगी, और एक स्टेशन पे कुली पैदा हो जाएगा, और एक बैटरी रिक्शा आ जाएगा, और एक सब्जी वाले बढ़ जाएंगे। यही होगा ना। और जग गए तो एक और देश को डॉक्टर मिलेगा, एक और इंजीनियर मिलेगा, एक और आईएएस मिलेगा, एक और टीचर मिलेगा, एक और वकील मिलेगा। यही चीजें है ना। यूजफुल तो आप फिर भी रहोगे, लेकिन दुनिया के लिए यूजफुल रहोगे। पहले केस में दुनिया के लिए भी, दूसरे केस में जब आप डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनोगे ना, तो दुनिया के लिए यूजफुल रहोगे और अपने लिए भी क्या रहोगे, यूजफुल। लेकिन अगर आप सब्जी वाले बने, ठेले वाले बने, वो मजदूर बने, मिस्त्री बने, कुली बने, तब आप दुनिया के लिए तो यूजफुल रहोगे, लेकिन खुद के लिए क्या बन जाओगे, यूजलेस। समझना मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं। खुद के लिए खुद की जिंदगी बोझ हो जाएगी, समझे। तो और ये जान लो, हर बच्चे में पोटेंशियल है। यहाँ कुछ बच्चे हैं जो सोच सकते हैं यार इतनी बड़ी बड़ी बातें हमारे बस की नहीं है। आपसे डाउन वालों ने दिखाया, और आपके सामने जितेंद्र का एग्जाम्पल है। मुझे नहीं लगा था कि वो पढ़ेगा, और आज वो पढ़ा सकता है आपके क्लास के बच्चे को। मतलब वो अपने क्लास के और पढ़ा क्या सकता है, पढ़ाता है ना जी। उससे ज्यादा किसी की बेइज्जती हुई होगी क्लास में, सब चीज को झेला उसने। अब मेरी सोचो नेक्स्ट लेवल वाली बेइज्जती वो उसने झेला, और आज वो दम रखता है और पढ़ाता है। तो जब वो कर सकता है तो वो यश क्यों नहीं कर सकता? और कौन, ऋषभ क्यों नहीं कर सकता? ऋषभ ने इंप्रूव किया ना, तो ये इंप्रूवमेंट अब यही रुक जाएगी कि और आगे बढ़ेगी? बढ़ेगी ऋषभ, लेकिन कब बढ़ेगी? नेहा, फोन से जब फोकस चेंज होकर इधर आएगा ना, तो अपने आप इंप्रूवमेंट बढ़ जाएगी। और जब भी नहीं मन करे ना, तो ये सोचना कि ये भीड़ का हिस्सा बनना है, या चाहते हो कि इस भीड़ में कोई एक स्पॉटलाइट आपते हो। और नहीं समझ में आए कि क्यों हम पढ़ रहे हैं, तो इनके लिए पढ़ो। और इन सब में भी नहीं अगर लिखा हुआ है तो वो एक चीज डाल लो कि अपनी फैमिली के रिस्पेक्ट के लिए पढ़ो। आपकी पढ़ाई से आपके फैमिली की रिस्पेक्ट बढ़ेगी, मान लो। क्या? हाँ, आगे आई बात समझ में? तो पढ़ने का मोटिव नहीं मिले ना, बहुत कुछ है। आप आंख बंद करके खुद को धोखा दे सकते हो, लेकिन वो धोखा जो है ना, बाद में आप पे जो है ना वो लौटेगा। वो मोगली का बूमरैंग पता है ना क्या होता था? इधर जाके दरवाजा। हाँ, वो मारता था किसी और को, लेकिन फिर वापस कहाँ जाता था? तो वैसा ही कुछ है, ठीक है। पूरे साल ये डिमोटिवेट होना 1 सेकंड का काम है। बहुत इजीली हम डिमोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन ये रास्ता बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, यह हम मानते हैं। किसी के पास नहीं है शेड्यूल। कितना मुश्किल है बताओ यार, कितना मुश्किल है ये। 10 मिनट 10 मिनट करिए। 10 मिनट का चलो, स्कूल की बाउंड्री वो बंक करके स्कूल की बाउंड्री टाप के उस पार होना, वो ज्यादा मुश्किल है, ये ज्यादा मुश्किल है। और अगर भारत में ये मुश्किल है, अच्छा, और भारत में अगर सर्वे किया जाए तो बाउंड्री टापने वाले लोग ज्यादा हैं या ये करने? तो बताओ, मुश्किलों से तो आप लोग खेल रहे हो यार, खतरों के खिलाड़ी। खतरों के खिलाड़ी। 20 रुपए का वो बताओ कोल्ड ड्रिंक लेके खरीद के पीना आसान है, वो या वो हवाई जहाज से जंप मार के? नहीं सर, 20 रुपए खरीद लूंगा। लेकिन हाँ, तो बना लो शेड्यूल यार, क्यों खतरों के खिलाड़ी बन रहे हो? कल, अच्छा कल तो ये होना ही चाहिए, नहीं तो घुसोगे नहीं। हाँ, आपको दिक्कत होगी, आप पूछ सकते हो कि सर कैसे बनाए, क्या बनाए, आप बता दो, ठीक है। सर, वो आप टाइम बता देना हमें। मैं बता दूंगा रात को 2 बजे जग के क्या करना है। ट्यूशन क्लास। डन डन पहले आपका मेरा बताओगे। डन। चलिए, तो ये चीजें आपको पूरे साल जो है ना बूस्ट करके रखेंगी। आप इसको ध्यान में रख के मस्त आगे लाइफ जी सकते हो, ठीक है। हमारा मोटो इसके साथ ही चलना पड़ेगा। इस बार सबको बोर्ड पे आना पड़ेगा। एक दिन का आपको टाइम मिलेगा, ऐसे नहीं मैं किसी को बुला लूंगा। आप बता सकते हो, कुछ बच्चे तो हमेशा रेडी होते हैं कि मतलब सर अभी बोलो तो अभी आ जाए, आपको हटा के आ जाए, धक्का मार के आ जाए। लेकिन कुछ लोग जो हैं उनको है कि एक दिन पहले बता दिया जाएगा, आप अपने आप को रेडी कर लो, बट बोर्ड पे आना ही आना है, ठीक है जीवांश। यहाँ पे हम आते हैं बोर्ड पे, ठीक है ना। ये चीजें आपको मिलने वाली हैं। हर दिन हमारा एग्जाम का प्रिपरेशन है, हर दिन एग्जाम के लिए कुछ खास पढ़ाई नहीं होगी, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, वो सब होगा जो इस साल हुआ था, ठीक है। बट एग्जाम प्रिपरेशन, मेरे घर आपके घर वाले आके बोलेंगे सर एग्जाम है, थोड़ा ज्यादा पढ़ा दीजिए, थोड़ा सर देख लीजिएगा एग्जाम है, तो आप बोल देना कि सर को ये प्लीज मत बोलना जाके, क्योंकि मेरे लिए कल भी वही है। आपको लगता है कि एग्जाम 15 दिन दूर है, अरे बस 15 ही दिन है, और मैं सोचता हूँ अरे अब 6 महीने एग्जाम में, ओ शिट, 1 ही साल है एग्जाम में। आपके अगले फाइनल एग्जाम में कितने दिन है? तो सब नजरिया का फर्क है। आप सोचते हो अरे 1 साल है, मैं सोचता हूँ अरे 1 ही साल है अब। तो ये फर्क है। अरे वाह, एक ही सर। तो मैं उस व्यू से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। सब्जेक्ट्स वही होने, 11th का मैंने डाला नहीं। बाकी अब आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। किसी को हाथ उठाइए पहले। हाँ, बोलिए बोलिए, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। ऋषभ बोलो। ऋषभ, मुझे लग रहा है कि तुम अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हो, लेकिन बेटा ये अब
तुम मुझे यहाँ सत्य और भ्रम मत समझाने लगना। टीचर ने पूछा स्टूडेंट से कि बताओ, हिंदी का टीचर थे, तो उन्होंने पूछा बताओ सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? सत्य बोले नहीं। सत्य वो है जो आप देखते हैं, नहीं। भ्रम वो है जो आप नहीं देखते। नहीं है। तो बच्चे ने क्या बोला? जैसा मैं दिखता हूँ वो नहीं। तो जैसा मैं हूँ वो सत्य है। नहीं, बच्चे ने बोला, मुझे एक्चुअली क्लियर नहीं हो रहा, बट बच्चे ने ऐसा कुछ बोला कि आप मुझे पढ़ते हुए देख रहे हो, हाँ, वो भ्रम। ये सत्य है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं, वो आपका, भ्रम है। तो वही है। तो हाँ, लेकिन हिंदी में कहावत थी, अभी तो बहुत कुछ खत्म हो गया, कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। आ जाइए, हो गया, आ जाइए, आ जाइए। बोया पेड़ बबूल का तो आप आप कहाँ से हो? आप लोग सब ने इंप्रूवमेंट दिखाया है, सब ने। वो दीदी आई थी, वो दीदी देखो अभी 12th में गई। दीदी जब आई थी ना, तो अगेन दीदी को देख के मुझे लगा था ये 4 दिन से ज्यादा नहीं टिकेंगी, जब ये 10th में आई थी। लेकिन दीदी ने लिटरली अपने आप को इंप्रूव किया। उसके भाई ने पिछले साल इंप्रूव नहीं किया, इस बार उसने भी सॉलिड इंप्रूव किया। तो अगर सब, अरे अब इंप्रूवमेंट यही नहीं रुक जानी चाहिए। और लास्ट थिंग, होशियार होना और होशियार बनना दोनों सेम चीज है या अलग अलग? अलग। तो अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, होशियार होना चाहिए या बनना चाहिए? होशियार होना चाहिए। हाँ, तो होशियार बनना नहीं है, होशियार होना है। सर होशियार जो आपने 2 बार बोला वो दोनों ही अलग अलग है। तो इसी नोट पे हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। कल आप लोगों को शेड्यूल मिल जाएगा, मैसेज भेज दूंगा मैं, ठीक है। और उसके बाद जो है कल हम पॉलिनोमियल शुरू करने वाले हैं हर क्लास में, ठीक है। पॉलिनोमियल इसलिए कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बोरिंग नहीं है। नहीं तो आपका पहला ही चैप्टर आपको लगेगा कि यार बोरिंग हो गया, यार मजा नहीं आ रहा, ठीक है। ठीक है, नहीं आप लोगों का वो आप लोगों का सेट शुरू होगा, ठीक है। सेट। हाँ, मैं देखता हूं मैं क्या मैसेज करता हूं। बाकी आप लोगों ने आपने घर में सब्जेक्ट्स अपने क्लियर कर लिए।